आज मैं बनाऊंगा अमेजिंग खाना, नहीं चलेगा तुम्हारा कोई भी बहाना। तुम्हें तो सिर्फ आती है दाल की रेसिपी, और वो भी पीली। तो काट लो थोड़ी जिंजर और ग्रीन चिली। बस करो, व्यूअर्स बोर हो जाएंगे सुन के ये कहानियां। अभी हमें काटना है थोड़ा सा ग्रीन धनिया। दाद देनी पड़ेगी, तुम में तो है बहुत गट्स। यस, अब क्रश कर लेते हैं थोड़े से आलमंड्स एंड सम पीनट्स। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं करूंगी अब कोई बहाना। तो फिर ले लो एक बोल में ओवरनाइट सोक साबूदाना। मुझे बताओ क्यों है आज ये उल्टी गंगा बहती? गंगा का तो पता नहीं, अब ऐड करो कसूरी मेथी। तुम रहने दो, पता नहीं कैसा होगा इसका टेस्ट। तुम शांत रहो, अब इसमें ऐड करेंगे हम चिली और जिंजर पेस्ट। डोंट बी फास्ट, किस बात का है इतना रश? क्योंकि ऐड करना है आलमंड्स एंड पीनट्स जो किए थे हमने क्रश। अरे पापा, मैंने तो अब कर दिया है सरेंडर। अब बारी है फॉर सम कोरिएंडर। अब से तुम ही बनाओ खाना रोज, मैं करूंगी ऐश। नो नो, इसमें अब डालेंगे बॉइल्ड आलू करके मैश। ऐसा क्यों लगा जैसे खाने में लगे हो जाले? जेलस मत हो, अब हम डालेंगे डिफरेंट मसाले। मन कर रहा है लगा दूं तुम्हारे मुंह पे। अब इस साबूदाना को कर लेते हैं मिक्स और दे देंगे शेप। खाना बनाना एक आर्ट है, पर अच्छा था तुम्हारा ट्राई। लेट्स टेक द टिक्कीज और कर लेते हैं फ्राई। ये देखिए बन गए हैं हमारे सुपर अमेजिंग क्रिस्पी साबूदाना टिक्की, और इसको एंजॉय कीजिए ग्रीन चटनी के साथ। जस्ट वेट। हेलो, क्या है इस डब्बे के अंदर? इसमें है थोड़ा सा कोरिएंडर। क्या तुम चाहती हो कविता सुनाना? और ले लो थोड़ा सा पुदीना। Look, don't be silly. Now it's time to add green chili. देखो नाइफ से कट ना जाए फिंगर। How about some magic of ginger? आज क्या हो गया, क्यों कर रही हो तुम राइम? इसी बात पे तुम ले लो लाइम। I'm sure you are losing your mind. क्यों ना अब कर लो सब इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड। अरे आगे साइन देखो, लिखा है हॉल्ट। So what? हम तो ऐड करेंगे some salt. आज तो बहुत है तुम्हारे चेहरे पे चमक, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं some काला नमक। आज तो बंद हो गया घर का राउटर। तो अब डाल लेते हैं जीरा पाउडर। अब बहुत हुआ, अब लगाओ अपनी जुबान पे ताला। अभी नहीं, अभी तो इसमें जाएगा ही चाट मसाला। Sounds amazing.
हाउ अबाउट द टेस्ट? इसमें आइस डाल के बना लो इसका पेस्ट। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? रोना धोना नहीं होगा तो ड्रामा कैसे होगा, ऐसा मैं बोल सकती थी, पर ये चटनी है नो ड्रामा, ओनली सुपर अमेजिंग टेस्ट। तो कैसी लगी हमारी सुपर यम चटनी और करारी साबूदाना टिक्की? टेस्ट करके आपको भी है बताना। ओए यार, आज तो वर्कआउट में बैंड बज गई। चल बाहर जाके कुछ खा ले। बाहर बाहर क्यों खाना है? मैं तेरे लिए कुछ घर पे बनाऊंगा एकदम हेल्दी। A few moments later. आज मैं बनाने जा रहा हूँ ऐसी डिश जो तेरी लाइफ बदल देगा। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था जब आपने नूडल्स बिना नमक के बनाए थे। यार वो लो सोडियम नूडल्स था, हेल्दी। यार वो लो सोडियम कम और टेंशन बहुत थी उसमें, बाद में ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ा, मजा भी नहीं आया था। नहीं तो मजा चाहिए तो मैं आपको बनाता हूँ एक ऐसी फ्रूट सैलेड जो आपको देगा हेल्दी और मजा भी। तो पेश एक खिदमत है हमारे हेल्थ हीरोज। पहले आ रहा है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ब्लूबेरीज, मैंगो, क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, ग्रेप्स। देखो, फ्रूट कट करने के लिए चाहिए पेशेंस और परफेक्शन। तभी तुम्हारे वाटरमेलन क्यूब्स एकदम ज्योमेट्री के शेप जैसे कटा है, कोई स्क्वायर कोई ट्रायंगल। ओह माय गॉड, ज्योमेट्री के शेप्स नहीं, इट्स कॉल्ड मॉडर्न एस्थेटिक आर्ट, सैलेड आर्ट। एस्थेटिक आर्ट। अब बारी आती है हनी की। यस बेबी। अरे तुम नहीं, असली हनी। थोड़ा सा हनी, स्वीटनेस। आज मिल जाएगा खाने के लिए। ये चीज किस लिए? चीज फॉर सरप्राइज। थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सॉल्टी, बिल्कुल हमारी शादी के जैसा। वाओ, ये तो सीरियसली बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसा सैलेड बनाऊंगा जो हेल्दी भी होगा और रोमांटिक भी होगा। सीरियसली, एक्चुअली ये इतना फ्रेश और रिफ्रेशिंग है, मुझे लगता है मैं हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। और थंबनेल में लिखना कि I tried my husband's fruit salad and survived। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हेल्दी रेसिपीज चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट फन रेसिपी में। Stay healthy, स्टे हैप्पी, stay hungry, bye bye। बाय।
क्या आप बिरयानी खा खा कर बोर हो गए हैं? और खिचड़ी आपको बहुत ही ब्लैंड लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक यमी और टेस्टी डिश जो आपका दिन बना देगा। और मैं उसी डिश में लगाऊंगा फ्लेवरफुल तड़का जो आपकी लाइफ बदल देगा। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन यखनी पुलाव। टाड़ा! और मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट, ये यखनी क्या होता है? यखनी को ब्रॉथ या स्टॉक कहा जाता है। जब आप पानी में कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ चिकन को या फिर मटन को बॉईल करते हैं तो जो ये पानी होता है इसमें सारे रिच फ्लेवर्स होते हैं और इस पानी को ही यखनी कहा जाता है। इस यखनी में ही हम पुलाव को फिर बाद में पकाते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए। इसमें दिखाएंगे हमने यखनी से कैसे अपना पुलाव तैयार किया। ये तो सुन के ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब बनाओगे कैसे? जरा इनको भी तो बताओ। पहले हम लेंगे एक प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, 1 चम्मच नमक, 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 1 स्टार एनीज। साथ में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरा। इसमें डालेंगे 4 कप पानी और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये तो खड़े मसालों की महफिल लग गई। अब कहानी में क्या होगा देखना पड़ेगा। और अब इन मसालों को पानी में नहलाएंगे और एक बॉईल आने पर एंट्री करेंगे हमारे चिकन की। अरे वाह, साउंड्स फन। अब तो मुझे भी नहाने का मन कर रहा है। और जब तक इनका बात चल रहा है तब तक हम कट कर लेते हैं अनियन। चलिए। ओह नो, फिर वही रोना धोना यार। रोना धोना नहीं होगा तो ड्रामा कैसे होगा? ड्रामा क्लाइमेक्स पे आए उससे पहले कर लेते हैं फ्राई अनियंस गोल्डन होने तक। पता है ना, और गोल्डन चीज सोना नहीं होती। पर हाँ, सोने से याद आया, कहीं खड़े मसाले सो तो नहीं गए? आप उन्हें पानी से निकालेंगे और इस पानी को साइड में रख देंगे बाद के लिए। अरे यार, साइड में रखना ही है तो अपने ईगो को रखो। पानी में क्या रखा है? यही पानी देगा असली फ्लेवर पुलाव में। इसे कहते हैं यखनी। हाँ पता है। आगे क्या करना है वो क्या नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा? नेक्स्ट एपिसोड में तो किसी का भरता बनने वाला है। फिलहाल हम कर लेते हैं चिकन फ्राई। जिस तेल में हमने किए थे प्याज फ्राई, उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में कुछ खड़े मसाले। और ऐसे हम बनाएंगे चिकन की एक शानदार डिश। पुलाव आज मिलेगा कि नहीं, या पोस्टर से ही खाना पड़ेगा? मिलेगा मिलेगा, हैव पेशेंस। अब क्या हो अगर मैं चिकन को सौंफ और जीरा के पाउडर के साथ भूनूं तो? सोच के बताइए। What? सौंफ? Like seriously? अब ये क्या खिचड़ी पक रही है यार? पुलाव में कौन सौंफ डालता है? माउथ फ्रेशनर भी डलेगा क्या पुलाव में? राइस कब मिलेगा यार? हाँ ठीक है, रो मत। अब डाल देते हैं साइड में रखा हुआ पानी और साथ में चावल भी। यस। और क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा फ्राइड अनियंस डाल दें? या श्योर। अब हम इसे पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए और फिर इसको गार्निश करेंगे विद सम मोर फ्राइड अनियंस, ग्रीन कोरिएंडर एंड अ स्पून ऑफ घी।
और मजे ले लो जिंदगी के। अब मेरी बारी है, अब मैं चलता हूँ किचन में खाने के लिए। हाँ हाँ आओ और खा के बताओ, इज इट टेस्टी और इज इट रियली टेस्टी? ये तो एक्चुअल में बहुत टेस्टी है। सच में बहुत अच्छे फ्लेवर्स आए इसके। एकदम मुगलाई टेस्ट, मुगलाई फ्लेवर। मुगलाई फ्लेवर नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधा मुगलाई किचन से ही आया है। तो अगर आपको भी पसंद आई हो हमारी यखनी पुलाव की रेसिपी तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ टिल द Bye-bye. टाइम। बाय बाय। अरे सुनो, हमारा अवन चोरी हो गया है। कल रात को किचन में ही था, अब नहीं है किचन में। अरे यार मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया होगा, कहीं घूमने गया होगा, पूरा दिन वैसे भी खाता ही रहता है वो। निकल गया होगा अपना वजन कम करने के लिए। मजाक मत करो। आज शाम का डेजर्ट कैसे बनेगा विदाउट अवन? केक बनाना था मुझे। यार ये केक खा खा के मैं खुद बेक हो गया हूँ, तुम कुछ सॉल्टी बनाओ। सॉल्टी? सीरियसली? और क्या, यहाँ पे चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट, रेगिस्तान रेगिस्तान। वाह क्या टाइटल है, रेगिस्तान। लिख लेता हूँ। अपने ख्वाबों से ना रेत को झाड़ो और कुछ जाके करो। क्या करूं? ओके ओके, मैं जाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, अभी जाता हूँ। A few moments later. गुड़िया, गेस व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? एक और चीज? अब क्या बवाल ले आए? हाँ लेट मी गेस, अवन तो नहीं लेके आए मेरा? जल्दी दिखाओ मुझे। नहीं, एक चीज। अब ये क्या चीज ले आए? हाँ ये चीज है। ओवन क्यों नहीं लाए? यार मुझे एक्चुअली पिज्जा खाने का मन कर रहा था, तो मैं ये नाचीज जो है ना वो पिज्जा के लिए चीज लेके आ गया। नाचीज जी, पिज्जा तो नहीं बनेगा फॉर श्योर, पर मुझे एक आइडिया आया है। मेरे पास फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज हैं, तो क्यों ना आज हम नो बेक चीज केक बनाएं? आज हम बनाते हैं, बहुत अच्छा आइडिया, नो बेक चीज केक, और वो भी स्ट्रॉबेरी वाला। वाओ, स्ट्रॉबेरीज तो मेरी सेकंड फेवरेट सब्जी है। पता है यार, इसीलिए तो, वरना गोभी चीज केक साउंड तो बहुत ही वियर्ड करता है। हेलो, वापस आओ और ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आओ। हाँ जी। यस आप कंफर्म, अभी लेके आते हैं। Strawberries, cheese, cookies. अब क्रीम कहाँ है? ये लो क्रीम, क्रीम भी मिलेगा, लोशन भी मिलेगा। हे भगवान, ये आदमी मुझे सीरियसली पागल कर देगा। आई एम जोक। ये लो क्रीम। और चीनी? अब चीनी कहाँ है? चीनी? अब ये कौन है? ये चीनी है, ये आज ही चाइना से आया, सीधा एयरपोर्ट से लेके आया हूं उसको मैं। कंट्रोल कंट्रोल दैट। मुझे शुगर चाहिए बाबा, शुगर। इस आदमी को मैं कैसे समझाऊं? Oh, I'm joking. I'm joking. Yellow sugar. That's better. बिना शुगर के केक बन सकता है क्या? ना बाबा ना, मैं तो मजाक कर रहा था। सबसे
पहले हम लेंगे 1 कप स्ट्रॉबेरीज चॉप किए हुए, जस्ट लाइक दिस, और साथ में 1 कप चीनी, और दोनों को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट में तैयार ना हो जाए, जस्ट लाइक दिस। यस, क्यों, है ना मजेदार। अब ले लेंगे हम ग्रेटेड चीज एक बोल में और साथ में ऐड करेंगे 1 कप ऑफ थिक क्रीम एंड देन जस्ट विस्क एंड विस्क एंड विस्क जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये देखिए, जस्ट लुकिंग वाव। तो गाइस, क्रीमी चीज तो है रेडी, और अब तैयार कर लेते हैं क्रीम, और एक बोल में ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम और विस्क करेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। टा-डा! Cream is also ready. Now add cheesy cream in plain cream and give it a nice mix. And finally, my cheese cream is perfectly ready. अब ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी पेस्ट जो अभी हमने कुछ देर पहले ही बनाया था, और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर हर कोने कोने तक चला जाए। और ये चीज क्रीम अब बन गई है स्ट्रॉबेरी चीज क्रीम। बेस तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स, और मिक्सर में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे, जस्ट लाइक दिस, और ऐड करेंगे मेल्टेड बटर इन इट। सो सिंपल ना गाइस। नाउ सेट दिस बिस्किट पाउडर इन योर मोल्ड एंड प्रेस इट टू फिक्स, जैसे सीमेंट फिक्स करते हैं वॉल बनाने के लिए। और ये देखिए, हमारी बिस्किट की वॉल, आई मीन टू से थिक बेस, है रेडी। और अब स्प्रेड करेंगे इसमें हम हमारा स्ट्रॉबेरी चीज क्रीम। इसे इवनली स्प्रेड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ईच एंड एवरी कॉर्नर शुड बी फिल्ड विद द क्रीम, राइट गाइस? नाउ कीप इट इन द फ्रिज फॉर 1 hour for set. And then what next? Nothing, just unmold. Your cream cheesecake is ready. Now the final step, super easy step. Garnish with fresh colorful strawberries. And in the middle, I will add some sugar sprinkles on top of it. So guys, check out my amazing strawberry cheesecake. Wow, it really looks amazing. देखा, अगर मैंने अवन छुपाया नहीं होता तो तुम इतना अमेजिंग केक कैसे बनाती? मुझे पहले से ही पता था कि अवन तुमने छुपाया है। तुम्हें क्या लग रहा है? हाउ, कैसे? सुबह के 4 बजे उठ के जो तुम किचन की सफाई कर रहे थे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना बाबू, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं जानी। ओके, बट देखो यार, ये केक है सुपर अमेजिंग, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक यू। थोड़ी और चीजी लाइन मार सकते थे मेरी तारीफ में, मुझे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लाइन चीजी नहीं है तो क्या हुआ, ये केक है सुपर मस्त चीजी। तो अगर आपको भी लगा ये सुपर चीजी, तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियोस देखते रहें। सुनो, आज से मैंने जीवन के सारे मोह त्याग दिए। अब से सिंपल लिविंग, सिंपल फूड, यही मेरा मोटिव है। ओह वाव, तो क्या क्या त्याग किया है महाराज जी ने? मैंने नॉनवेज त्याग दिया है। आज से मैं वीजान हूँ। वीजन? वीजन क्या होता है? अरे यार, वीगन। और अगर वीगन बनना है तो चीज और बटर दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या? तो अब से मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज नहीं खाऊंगा, ओनली वेजिटेरियन। अब से मैं सिर्फ दाल रोटी में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो मेरी अगली डिश तुम नहीं खाओगे? वो तो वेजिटेरियन है। क्या है तुम्हारी अगली डिश? तो गाइस, दिल थाम के बैठिए। आज एक ऐसा स्नैक बनाएंगे जो फेमस भी है और एक हाथ से भी बनाया गया है और सीख में भी बनाते हैं। एनी गेसेस क्या बना रही हूँ मैं? यस, इट्स कबाब।
आज हम बना रहे हैं कबाब। कौन सा सस्ता नशा कर रही है वे तू? कबाब, वो भी वेज? लगता है मेरे त्याग का गहरा असर पड़ा है इसको। लगेगी तो लाइन ये कबाब खाने के लिए, क्योंकि ये कबाब होंगे एनी गेसेस? दही के। दही के? यस। मुझे भी करना है क्या करना है? वही सस्ता नशा जो तुमने किया है। कबाब दही के। अब तो दिमाग का दही हो रेला है बेड़ू मेरा। नहीं यार, दही के कबाब बहुत ही टेस्टी और पॉपुलर भी हैं, और इंटरनेट की माने तो इसका ओरिजिन लखनऊ से हुआ है। यार जब तक कबाब में हड्डी ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता तो अगर आपको मजा चाहिए तो ले लीजिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। 1 प्याज और हरी मिर्च चॉप किया हुआ, 2 बॉइल्ड आलू, 3 चम्मच मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश नहीं थे तो मैंने खजूर यूज किया है, और सौंफ का पाउडर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज कर्ड, मैंने दही। चेक किया है कि इन दही के कबाब को दही के शोले भी कहा जाता है। सही सुना है। एक्चुअली आई एम क्यूरियस टू नो कि ये बनता कैसे है। Sure, let's start. But remember, curiosity killed the cat. But आप बोरियत को किल करो और दही को हैंग करो। वाओ, सीधे सजाए मौत, सीधे फांसी पे लटका दिया। हंग कर्ड बनाना है, जान से नहीं मारना। एक थिन कॉटन क्लॉथ लीजिए, उसमें 1 kg कर्ड पोर कीजिए और उसे हैंग कर दीजिए ओवरनाइट के लिए। उससे होगा क्या कि दही में जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकल आएगा वाटर के फॉर्म में, और क्लॉथ में क्या मिलेगा आपको मॉर्निंग में? एक फ्रेश क्रीम, थिक क्रीम विच इज कॉल्ड हंग कर्ड। यही हंग कर्ड हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम हंग कर्ड, सौंफ का पाउडर, चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली, चॉप्ड किए हुए काजू और खजूर, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, 2 उबले हुए आलू, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये सब डाल के पनीर भी डालना है, और पनीर भी डालिए और इन सबको मिक्स कर दीजिए। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो एंड सम मिक्स हर्ब, और इन सबको मिक्स करना है और सबको एक साथ मिला लेना है। और बस इन्हें शेप करेंगे, और हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दिया है। इनको एक ऐसी शेप दीजिए जिससे ये एक साथ जुड़ा रहे, और इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, ताकि हम जब इसे कुनाफा में रैप करें तो ये टूटे ना, आसानी से रैप हो जाए। इतनी देर फ्रिज में रखने के बाद तो कबाब का आइसक्रीम बन जाएगा। आइसक्रीम नहीं, कबाब ही मिलेगा, और वो भी क्रिस्पी। थोड़ा ठंड रखो। ठंड, आइसक्रीम, दही, शोले, कबाब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये मैंने अब फ्रीजर से निकाल लिए हैं, ये अब जम चुके हैं। और हमें चाहिए कुनाफा, और अगर आपके पास कुनाफा नहीं है तो आप ब्रेड को पानी में थोड़ा गीला करके उसकी शीट बना के भी यूज कर सकते हैं। कुनाफा? यार बी केयरफुल। वाओ, इट्स लाइक, ये तो मेरी मूंछें बन सकती हैं। Don't ruin it, man. ये तो It's really precious. मेरी भी मूंछें बन सकती हैं। अब कुनाफा की लेयर्स इस तरह निकाल लेंगे, और कबाब्स जो शेप करके फ्रीजर में रखे थे उन्हें कुनाफा में प्लेस करें। साइड से कवर करते हुए सामने की तरफ से इसे रैप करें, और हाथों में दबाते हुए कुनाफा को फिक्स कर ले। लाइक दिस सारे के सारे कबाब्स को कुनाफा में रैप करें और फ्रीजर में रख दे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स इज इनफ। अब फ्रीजर से इन कुनाफा कबाब को निकालेंगे और गर्मा गर्म तेल में इन सबको फ्राई कर देंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर ना ले ले। ये देखिए, इससे पता चलता है कि क्रिस्पी स्टेज आ चुका है, ये क्रिस्प हो चुका है, और बस हमारे कुनाफा कबाब तैयार हैं। तो पेश है लखनऊ के दही कबाब। बसंती, इन कबाब को मेरे पेट में आने दो बसंती।
वाह हुसैन साहब वाह, क्या पेंटिंग बनाई है आपने। ये देखिए, क्रिस्पी बाहर से और क्रीमी, ओह सो क्रीमी अंदर से। यू मस्ट एंजॉय विद योर फेवरेट चटनी। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी। भाई मुझे तो मोमोज खाने हैं, चिकन मोमोज। पर तुम तो चिकन त्याग चुके हो, राइट? कौन, मैं? हाँ तुम। अरे सुनो, जल्दी घर जाके बैग्स पैक करने हैं, हम इटली जा रहे हैं। इडली खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें इटली जाना है? वाह। अरे हमारी फ्रेंड है ना पालक इटालिया, वो नेपल्स में शादी कर रही है। वो पलक इटालिया है और वो नेपाल में शादी कर रही है। इसने बोला नेपल्स। क्या यार, मैं तो लेंटिका पिज़्ज़ेरिया द मिशेल वहां जाके पिज्जा खाने का सोच रहा था यार। अब तो लगता है मोमो से ही काम चलाना पड़ेगा। वो लेंटिका पिज़्ज़ारिया द मिकेले है और उसके आउटलेट तो यहाँ पे भी है। नहीं सच्ची? हाँ। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। होल्ड योर हॉर्सेस सुपरमैन। मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा खाना है यार। अभी मैं ये मैनीडोज और हिज़ा पट के हिज़ा पिज्जा खा खा के बोर हो चुका हूँ। I want pizza. तो फटाफट रेडी हो जाओ और ले आओ ये सारे इंग्रेडिएंट। Okay. आज घर पर ही बनाएंगे पिज्जा। वाओ। अच्छा बना तो इडली, नहीं बना तो इडली खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा आज। चलो चलो। डो बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए ऑल पर्पस फ्लावर। ये लो फ्लावर। बहुत पुराना हो गया ये जोक। और फिर ले लीजिए हाफ कप ऑफ वार्म वाटर। ओह, नहाने के लिए। देखो मेरी दादी भी यही बोलती थी, खाना बनाने से पहले नहाना बहुत जरूरी है। Most important ingredient for pizza is, listen carefully, dry yeast. Okay? पिज्जा बिना ड्राई ईस्ट के नहीं बनेगा। बिहार। How come बिहार? Yes, it's बिहार। अरे यार देखो, हमारे ईस्ट इंडिया में एक ही ड्राई स्टेट है, बिहार। तो ड्राई स्टेट ईस्ट इंडिया। अब हाफ कप वार्म वाटर में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और इसको अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट और इसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब 10 मिनट्स के लिए मैं इसे रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स ये ऊपर तक फूल गया है और अब ये रेडी है डो बनाने के लिए। तो अब डो बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 2 कप मैदा और थोड़ा सा ऐड करेंगे हम सॉल्ट और हमारा ये मिक्सचर एक पूल बना लेते हैं और इसको डंप कर देते हैं यहाँ पर। अब करेंगे रेस्ट। नाउ लेट्स मेक पिज्जा सॉस। देखो पिज्जा सॉस कैसा भी बनाना, बट मामा जोन्स जैसा बनाना। उनका पिज्जा सॉस एक नंबर, एकदम झकास। जोन्स के ना, जोन्स के बाप का, भाई का, दादा का, सारे जोन्स से बेटर बनेगा हमारा पिज्जा सॉस, फ्लेवरफुल तड़का लगा के। तो ले लो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, गार्लिक, chopped tomato, green chili, mixed herb, oregano, chili flake and some salt और टोमेटो केचप। अब एक पैन में तेल गरम करते हैं और इन सभी स्पाइसेस को और वेजिटेबल्स को एक साथ सॉटे कर लेंगे और टोमेटो केचप के साथ 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
गया है हमारा पिज़्ज़ा सॉस। Okay, let's go. टेस्ट करके देखो, बताओ कैसा है बना। और यहाँ हम कर रहे हैं टॉपिंग्स को भी थोड़ा सा सॉटे, जस्ट 1 से 2 मिनट तेल में इन सभी वेजीज को हल्का सा सौते कर लेंगे और इनका क्रंच मेंटेन करके रखेंगे। डो अब रेडी है। अब इससे हम पिज्जा के बेस तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह और इसमें फोर्क से होल कर देंगे लाइक दिस। तुम्हारे पास ओवन तो नहीं है ठाकर, पिज्जा कैसे बनाओगे तुम? मेरे प्यारे गब्बर जी, पिज्जा बनाने के लिए ओवन की नहीं ट्रिक की जरूरत होती है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को पिज्जा पैन में बनाकर दिखाऊंगी। कौन सा पैन, कौन सी ट्रिक? इन गाँव वालों को भी बताओ ठाकर। पिज्जा बेस पे सारे टॉपिंग और चीज लगा करके इसे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये लीजिए, रेडी हो गया ला मिया पिज्जा। मामा मिया, ये तो बहुत सुंदर है। टेस्ट करके बताइए। इडली ऑर्डर करना है क्या? तो इडली ऑर्डर करें क्या? क्यों गाइस? यार तुम इडली ऑर्डर मत करो, ये बहुत अमेजिंग है। सच में? तो क्यों, मजा आया ना पिज्जा खा के? देखो, तुम्हारे पैसे भी बचा दिए और हमें इतनी दूर इटली भी नहीं जाना पड़ा। वीजा की कॉस्ट से भी बच गए पैसे हमारे। Oh, yeah. सो रिलीफ। So guys, subscribe and enjoy. Stay healthy, stay happy and keep watching flavorful videos. And tadka also. क्या कर रहे हो अर्नव? कुछ नहीं, बस दुनिया का सबसे ज्यादा किए जाने वाला काम वही कर रहा हूँ। कौन सी मूवी है ये? सूर्यवंशम। 10 बार देख के मन नहीं भरा तुम्हारा इसे? चलो तुम मूवी देखो, मुझे कुछ याद आया, मैं चली अपनी किचन में। A few moments later. सुनो, मैं खीर बना रही हूँ, खाओगे तुम? खीर? नहीं नहीं, खीर नहीं, उसमें बहुत रिस्क है। बेटा, खीर तो मैं तुझे खिला के ही जाऊंगी। अच्छा लिसन, हाउ अबाउट क्रीमी कार्डमम राइस डेजर्ट? वो क्या होता है? पता नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, थोड़ा सा ले आना मेरे लिए। और क्रीमी कार्डमम राइस डेजर्ट। तो चलिए गाइस, जब तक इनकी मूवी खत्म होती है फटाफट बना लेते हैं हम खीर। तो ले आइए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले ले लेंगे 1 मुट्ठी चावल, जिनको 2 से 3 बार पानी से वॉश करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी और 2 कप दूध और रख देंगे बॉईल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, एक पतीले में 1 लीटर दूध ले लेंगे
और उसे तब तक पकाएंगे जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। और ये देखिए हमने समय का कितना अच्छे से सदुपयोग किया है। जब तक यहाँ कुकर में सीटी आती है हम इस दूध को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे उबाल आए, फिर इसे शांत कीजिए जब तक कि ये दूध पक पक के आधा ना हो जाए और एकदम गाढ़ा ना हो जाए, तब तक अच्छे से पका लीजिए। और ये देखिए चावल भी बॉईल हो चुके हैं यहाँ पर। अब इनको कर लेंगे अच्छे से मैश और इस राइस पेस्ट को हम ऐड करेंगे इस थिक मिल्क में जो हमने दूध पकाकर गाढ़ा किया है, और साथ में ऐड करेंगे कुछ नट्स और इसको अच्छे से पका लेंगे 5 से 10 मिनट और करछी हिलाते हुए। अब इसको करेंगे ठंडा, और जब ठंडा हो जाए तब हम इसमें मिठास के लिए ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ खजूर का गुड़। और बस खजूर का गुड़ ध्यान रखना है ठंडे दूध में मिलाना है, गर्म में मिलाएंगे तो कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो तैयार है हमारी खीर, टना, और मेरे हस्बैंड जी की क्रीमी कार्डमम राइस डेजर्ट। कुछ इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं ताकि इन्हें पता ही ना चले कि ये है क्या। सुनो, राइस पुडिंग रेडी है, ले आऊं तुम्हारे लिए? थोड़ा सा ही लेके आना, जैसे कि किसी चिड़िया को डाल रहे हो, बहुत थोड़ा सा। ये लीजिए, नोश फरमाइए। थोड़ी सी बड़ी 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 चिड़िया के लिए। अच्छा, ये लो बड़ी चिड़िया के लिए। थोड़ी सी और बड़ी चिड़िया के लिए। तो ये लो बड़ी चिड़िया के लिए। थोड़ी सी और बड़ी से भी बड़ी चिड़िया के लिए। तो फिर ये लो। ये कैसी चिड़िया है जो डायनासोर जैसा खाना खा रही है? देखो मेरा दिल जो है ना वो चिड़िया जैसा है, पर पेट तो डायनासोर जैसा है ना। जो भी कहो, ये खीर है एकदम लाजवाब, एकदम ऑसम। काश भानु प्रताप जी भी ये खीर खा पाते। भानु प्रताप जी के पास मेरे जैसी शेफ नहीं थी ना, तो इसलिए भानु प्रताप जी अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई दिस खीर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फ्लेवरफुल तड़का की रेसिपीज को ट्राई करते रहें। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। गुड़िया आग बंद कर, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, तू बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। सरप्राइज। वाओ, सच में? क्या है, दिखाओ ना। नो, फर्स्ट क्लोज योर आईज। ओके, जल्दी बताओ अब क्या है। टडा, ये देखो दिवाली के लिए मिठाई। हे भगवान, ये क्या लेकर आ गए? सोन पापड़ी, ये तो दिवाली की शान है। यार ये 90s थोड़े ना है जो तुम सोन पापड़ी उठाकर ले आए। सोन पापड़ी मिठाई नहीं, दिवाली की एक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, और भी जितने भी प वाले भारी भरकम शब्द होते हैं सब यही। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही पा से प्रिपेयर कर दूंगी कुछ नया। हाँ पता है तुम क्या बनाने वाले हो। ये अमेजिंग लड्डू जो इसी ने बनाए थे और मैंने खाए थे, एकदम टॉप क्लास। पर हर मीठी चीज लड्डू नहीं होती बाबू मोशार, इस बार हम कुछ नया बनाएंगे। फिर क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ काजू की मिठाई। काजू की मिठाई? Yes. काजू की मिठाई, वो भी घर पे? ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। नो माय डियर, इट्स वेरी इजी। और ये काजू की मिठाई झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं।
मैं नहीं मानता। अगर आपको भी है बनाना तो जुड़े रहिए एंड तक। ये लो बनाना। बनाना ये तो ठीक है, पर ये एप्रन किस लिए? एप्रन इसलिए क्योंकि मिठाई इस बार मैं बनाने वाला हूँ। तो अच्छा तुम एक काम करो, तब तक तुम ये बनाना लो और अंदर आराम से बैठ के कटिंग करो। जाओ, ठीक है? ये गोल काटने हैं या ऐसे लंबाई में? तुम एक काम करो, इसे ट्रायंगुलर शेप में काट दो। जाओ। ट्रायंगल? हाँ। रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। आप तब तक रेडी कर लीजिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ले लो एक बनाना नहीं, 2 कप काजू, और काजू को कर लेते हैं ग्राइंड और ओपन करो अपना माइंड। इस पाउडर में डाल देते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर फॉर द मिल्की टेस्ट। मिठास के बिना मिठाई क्या और मिठाई के बिना दिवाली क्या, तो बना लेते हैं चाशनी। एक पैन में लेंगे 1 कप शुगर और 1/2 कप पानी और साथ में ढेर सारा प्यार। अब मिलाते हैं प्यार और मिठास। डाल दो मिल्क एंड काजू पाउडर टू दिस चाशनी एंड मिक्स एंड मिक्स। इसको मिलाओ ऐसे कि त्योहार के सब रंग मिल जाएं और बन जाए एक डो। कुछ अलग फ्लेवरफुल तड़का लगाने के लिए अब हम मिक्सर में ले सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए शुरू करते हैं। अब एक मिक्सिंग जार में हम ले लेंगे कुछ डेट्स, क्रैनबेरीज, थोड़े से किशमिश और इनको पीस के इन सब का अब एक पेस्ट बना लो और डाल दो अपने फेवरेट नट्स इस पेस्ट में। बट नट्स डालना ब्रोकन, जैसे दिल टूटा था प्यार में। पर प्यार को तोड़ना नहीं है, डो को तोड़ लेते हैं 4 पार्ट्स में, अलग अलग मिठाई के लिए। एक पार्ट डो को फ्लैट कर लो रोटी की तरह और डाल दो फ्लेवरफुल पेस्ट कुछ ऐसा। एंड रोल रोल बेबी रोल, रॉक एंड रोल, दुनिया है गोल, मेरे संग डोल। सॉरी, दिवाली में नाच गाना तो बनता ही है। अब 4 चांद लगाने के लिए लगा दो चांदी का वर्क एंड इसे स्लाइस कर लो। परफेक्ट, एकदम आपके नुक्कड़ के हलवाई जैसा बना है। बाकी डो में ऐड करेंगे डिफरेंट कलर्स फॉर द कलरफुल दिवाली। पहले एक छोटा बॉल बनाएंगे, फिर दूसरे रंग से एक शीट बना के बॉल को कवर कर लें, जैसे हम लेडीज अपनी गलतियों को कवर कर लेती हैं। फिर से रिपीट कर ले सेम स्टेप एंड कवर इट विद डिफरेंट कलर शीट। अब इस मिठाई को सजा लो सिल्वर ज्वेलरी के साथ। सजना धजना तो दिवाली में मस्ट है। अब कट कर लो कुछ इस तरह सो दैट हर कलर रिवील हो जाए। हमें कुछ छुपाना थोड़ी है। एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इस दिवाली। ये देखो, ये मैं फाइनली केले लेके आ गया। केले? तुम एक काम करो, तुम इसे खा लो। इसे खा लूं? हाँ, इसे हम मिठाई में नहीं डालेंगे? इसे हम पेट में डालेंगे। मिठाई तो तैयार है। मिठाई तैयार है? हाँ। वाओ यार, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। ट्राई? यस श्योर। तो तैयार। पहले पूजा, फिर पेट पूजा। सब्र करो अभी। और ऐसे तैयार हो गया हमारी दिवाली का काजू का फ्लेवरफुल तड़का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सुपर इजी और मजेदार काजू की मिठाई रेसिपी? तो दोस्तों, इस साल आप भी बनाइए
इतने डिजाइन की काजू की मिठाई अपने घर पर और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए कि कैसी रही आपकी काजू की मिठाई। टिल द टाइम, हैप्पी दिवाली। भाग मिले रूबरू ईश्वर से, दिव्य गुण से सजाया हमें जो मानव से देव। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर अमेजिंग और इजी क्रीम केक रेसिपी। दिवाली ओवर हो गई तो क्या, मिठास थोड़े ना कम होने देंगे। और हाँ, दिवाली से याद आया, हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं क्या क्या बनाने वाले हैं? सॉरी गाइस, यही बताना था। इस बार दिवाली के धमाकों ने इनके कानपुर में कर दिया है हड़ताल और धुएं ने केमिकल लोचा। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ऑमलेट। ऑमलेट नहीं, केक। बेक बेक नहीं, केक। केक शेक शेक केक बर्थडे में करते हैं ना, ओह, केक काटते केक, हैं। केक। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं केक। सुनो, हाँ? एक काम करो, तुम मुझे सारे ना इंग्रेडिएंट्स बताते रहना, ठीक है? और मैं इनको व्यूअर्स को बताता रहूँगा, तो इनको लगेगा कि मैं ही इनको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ट्रीट है? ट्रीट ट्रीट कौन दे रहा है? ठीक है। ओके ओके, अच्छा। ओके, तो केक बनाने के लिए ले लेते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले एग। बोलो बोलो, एग। बैगन। अंडा, अंडा, एग। तुम रहने दो बस। तुम बहने दो। तुम तो पहले हम एक मिक्सिंग जार में ले लेंगे 4 अंडे, हाफ कप शुगर, ये देखिए, और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, और साथ में 1/3 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और इन सब को डालकर मिक्सिंग जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। आई होप ही अंडरस्टूड। ये सब इसमें डाल के When eggs are heated or whipped, fat, egg white contains 90% water, raw अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द रेसिपी। अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और साथ में सीवर। इसमें हम 2 कप मैदा और पिंच ऑफ सॉल्ट सीव करेंगे और ऐड करेंगे हमारा एग वाला लिक्विड बैटर। ये लो। Wait, what? किस लिए? तुमने कहा था ना कि बॉल एंड ए कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप हॉट मिल्क और इसका एक फाइन अच्छा सा लिक्विड बैटर तैयार करेंगे। Milk. Milk. The primary component of milk contains lactose. And apart from this, milk has a wide range of vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin D, इन पे ध्यान मत दो। अब हम इस लिक्विड बैटर को कपकेक मोल्ड्स जो कि ऑलरेडी ऑयल पॉलिश किए हुए हैं, उनमें अब इनको पोर करेंगे और माइक्रोवेव में 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। What are you doing? तुमने कहा था ना शेक करना है। ओके, तुम साइड में जाकर शेक करो, तब तक मैं आगे का बना लेती हूँ। साइड में जाके शेक करूं? मगर क्यों? वेट,
मैजिक। मैजिक? यस, सुनाई दिया? ये तो चलो, मिरेकल और मैजिक अभी बाकी है। तो ये लीजिए, हो गया आपका सुपर अमेजिंग और इजी क्रीमी केक रेडी।